हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे शुरू से ज़रूर देखें। सबसे पहले जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ट्यूशन या कहीं भी आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेने जाते हैं या सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक में बताया जाता है कि लैपटॉप या अपना पीसी को कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लैपटॉप स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आपका एक लैपटॉप में या जब आप क्या बोलते हैं पीसी को लगाइएगा, तो सीपीयू में एक बटन होता है पावर ऑन और ऑफ का, तो आप वहां से कर सकते हैं। और यदि आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में देखिएगा जितने सारे आपके की है उसके ऊपर में देखिएगा एक पावर का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक बटन दिया हुआ रहेगा। तो उस पर क्लिक करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो मेरा क्या है, डेस्कटॉप। जब हम स्टार्ट करते हैं या आप स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग को दिखाई देता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप में सबसे जो नीचे दिखाई देता है, जहां देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार मेरा कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपका जो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है वो सबसे निचले हिस्सा में, जैसे बोलते हैं टॉप, बोलते हैं टॉप मतलब ऊपर होता है। जैसे देखिए ये है हो गया मेरा टॉप और नीचे हो गया मेरा बॉटम। तो सबसे बॉटम में क्या दिखाई देता है हमारा? टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार में नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे राइट साइड में सबसे बॉटम में जाइएगा तो टाइम दिखाई देता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन का भी दिखाई देता है कि आप वाईफाई यूज करते हैं, है ना, फ्लाइट मोड, ब्लूटूथ, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब दिखाई देता है। तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये मेरा साउंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप के नीचे आप हाँ देख लिए क्या है, मेरा टास्क बार। उसके बाद देखिएगा सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देगा, छोटा छोटा ये चित्र टाइप से दिखाई देता है, लेकिन ये चित्र नहीं, क्या है मेरा, तो ये आइकन है। अगर जानते होंगे तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, और यदि आपको नहीं पता है तो जो आप पूछना चाहते हैं जो सवाल, वो आप कमेंट में जरूर टिक कीजिएगा। हम उसका जवाब जब हम देखेंगे तो उसको जरूर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग आइकन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइकन। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने का मतलब क्या होता है, आप माउस को पकड़ लेते हैं। माउस को पकड़ते हैं तो वहां पे तीन बटन दिखाई देता है ना, दो ठो बटन रहता है। और एक, जिस तरह आपका साइकिल मोटरसाइकिल का टायर की तरह रहता है घुमा हुआ, घूमता जो रिंग है उस तरह का दिखाई देगा, है ना। तो उसको, तो जो आपका लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट बटन बोलते हैं, और जो आपका राइट साइड बटन उसे राइट साइड बटन बोलते हैं। और जो बीच में दिखाई दे रहा है सर्कल टाइप से उसे क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील, है ना, घुमाने वाला चक्का टाइप से भी आप बोल सकते हैं कि घुमाने वाला है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप कंप्यूटर तो स्टार्ट कर लिए, तो सबसे पहले कहीं भी जाइएगा तो बोलेगा आप रिफ्रेश कीजिए। तो रिफ्रेश कैसे कीजिएगा, तो आप इस पे राइट बटन प्रेस कीजिएगा। राइट बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए तीसरा नंबर पर रिफ्रेश दिखाई दे रहा है। कोई भी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी सबसे पहले जब चलाने जाता है, सीखता है, तो सबसे पहले बताता है कि आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, नहीं तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसका सारा ऑप्शन को बता देते हैं। सबसे पहले जब हम अपना डेस्कटॉप पर राइट क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले व्यू होता है। व्यू का मतलब क्या चीज होता है? देखना। क्या होता है? देखना। तो जो देखने का क्या बोल रहा है, जो इस प्रकार जो मेरा आइकन है ना, वो किस तरह दिखेगा वो बता रहा है। तो व्यू में जैसे फिर से दिख दे, है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, व्यू पे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, एलिगन आइकन टू ग्रिड, उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन। तो इसका यूज देखिएगा। जब हम राइट क्लिक किए, व्यू पे गए, तो देखिएगा बोल रहा है लार्ज आइकन। जैसे इस पे लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे
तो जो ये मेरा आइकन दिख रहा है छोटा छोटा, वो सब बड़ा हो जाएगा। देखिएगा, देखिए अभी छोटा था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो गया। समझ में आया? फिर वहीं क्लिक कीजिए, फिर व्यू पे जाइए, और फिर क्या करना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद मीडियम पे जाइए। देखिए उससे थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक डेस्कटॉप पे, उसके बाद स्मॉल आइकन इस पे कीजिएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग जब भी रखते हैं तो डेस्कटॉप पर क्या रखते हैं, मीडियम साइज, या अपने हिसाब से जो रखना है वो रख सकते हैं। तो व्यू में मेरा तीन ऑप्शन क्लियर हो गया, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। तीनों समझ में आ गया? यस सर। आप एक बार इसका यूज भी कीजिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मेरा है नीचे ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो अरेंज आइकन का मतलब जैसे देखिए, हम ये आइकन को इधर उधर करके रखे, देखिए बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ दिख रहा है, तो बिखरा हुआ दिख रहा है, तो इसको एक बार में यहाँ पे लाइन से लाने के लिए आप इसको यहाँ पे लाइएगा, फिर इस तरह लाइएगा, तो आपको बहुत टाइम जैसे मैनेज नहीं हो पाएगा, है ना, टाइम बहुत लगेगा। जैसे देखिए हम सभी को क्या कर दिए, बिखेर दिए, इधर उधर कर दिए, तो हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद ऑटो अरेंज पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक किए ऑटो अरेंज पे, देखिए ये अपना लाइन पे आके लग गया। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्लिक करेंगे व्यू पे। व्यू पे क्लिक करने के बाद एलिगन आइकन टू ग्रिड। ग्रिड मतलब देखिएगा, फिर से इसको क्या करते हैं, फिर यहाँ से इसको हटा लेते हैं एक बार, ऑटो अरेंज को क्लिक किए हैं, क्लिक हटा लेते हैं। देखिएगा ग्रिड के मतलब होता है एक ग्रिड में, ग्रिड मतलब समझ रहे, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। जब आप एमएस वर्ड सब पढ़िएगा ना, तो ग्रिड लाइन वहां पे समझ में आएगा। तो इस पे फिर से राइट क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एलिगेंट आइकन टू ग्रिड इस पे क्लिक करिएगा, तो देखिएगा लाइन पे हो जाएगा। जैसे देखिए ई एक लाइन हो गया, ई एक ग्रिड लाइन हो गया। आपको समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी चार ही मेरा आइकन है। ज्यादा रहेगा आपके पास तो वो खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, व्यू पे फिर चलते हैं, और फिर से एक बार क्या करते हैं, ऑटो अरेंज अभी छोड़िए, नीचे मेरा क्या है, शो डेस्कटॉप आइकन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा। अब आपको बहुत ऐसा विद्यार्थी होगा, या आप ही का स्टूडेंट होगा, या आप ही का भाई होगा, वो क्या बोलेगा कि देखो ना मेरा आइकन अचानक आपे आप या अपने से क्या हो गया, हाइड हो गया, या खत्म हो गया, दिख नहीं रहा है। तो आप अगर इस ऑप्शन को नहीं पढ़े हुए रहिएगा, तो आपको तो बुर्बक बना देगा, वो बेवकूफ समझेगा। तो आप सबसे पहले आइएगा डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक कीजिएगा, व्यू पे जाइएगा। व्यू पे जाने के बाद देखिए, जैसे ही शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक लग जाएगा, देखिएगा, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा अभी हम वहां पे टिक हो गया होगा, देखिए यहाँ टिक हो गया कि नहीं। और ऑटो अरेंज कीजिएगा तो यहाँ पर भी सही का निशान लग जाएगा, देखिएगा, और ये ऑटो अरेंज हो गया। तो मेरा व्यू ऑप्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई का मतलब होता है, जो यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है हमको, वो शॉर्ट किस तरह है, ए टू जेड है, या एमबी के हिसाब से ऊपर नीचे है, या फोटो का साइज के हिसाब से ऊपर नीचे है। हम इसको यहाँ से जांच कर सकते हैं। जैसे देखिए शॉर्ट बाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए बोल रहा है नेम के हिसाब से, नेम के हिसाब से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा। देखिएगा अभी ये मेरा ऊपर था, अभी नीचे आ गया, तो ये मेरा नेम से हिसाब हो गया। जैसे आर, फिर उसके बाद एम, फिर ओ, फिर आई, तो ये नेम के हिसाब से हुआ। फिर इस पे राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, फिर जाते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट के बाद देखिए साइज पर, देखिए अभी नेम से किए थे, यहाँ पे टिक लगा है। अब साइज से करते हैं, साइज पे क्लिक किए तो जो जिसका साइज था, जितना एमबी का था, को जितना केबी में होगा, उस हिसाब से ये सेट ले लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं शॉर्ट में, आइटम के हिसाब से, आइटम टाइप। अब देखिएगा आइटम के हिसाब से इस तरह था, है ना, पहले मेरा ये था, फिर हम ये लाए, फिर इसको, फिर चौथा नंबर पे इसको लाए हम। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद फिर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, शॉर्ट पे जाते हैं। उसके बाद है डेट और मॉडिफाई, डेट के हिसाब से, है ना, जैसे हम क्लिक किए तो देखिए जो डेट में जो हम डाउनलोड किए थे, जिस तरह करके इसमें चेंजिंग किए थे, वो यहाँ पे दिखेगा डेट के हिसाब से। तो यहाँ तक समझ में आ गया, और दो ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
उसके बाद है रिफ्रेश। सबसे पहले आप लैपटॉप को आप स्टार्ट कीजिएगा, ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले रिफ्रेश ही मारिएगा। रिफ्रेश से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो काफी फास्ट चलेगा। और सबसे आप कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड में भी क्या करना है, उससे भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है रिफ्रेश करने का। देखिएगा एक और हम बताते हैं। एक तो इस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। दूसरा है दूसरा बटन है कि आप विंडो, आपका जो कीबोर्ड होगा या लैपटॉप का कीबोर्ड हो या आपका खुद का कीबोर्ड हो अलग से, तो उसमें विंडो बटन होगा और आर प्रेस कर दीजिएगा। आप आर प्रेस करने के बाद इसमें ट्री लिख देना है, TREE। ट्री लिखने के बाद ओके जैसे कीजिएगा तो ये देखिए रिफ्रेश हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। किस तरह? विंडो बटन होगा आपका कीबोर्ड में, विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिएगा और ट्री लिख दीजिएगा। ट्री लिखने के बाद ओके कर दीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखिए ये विंडो 11 है, तो विंडो 11 में अलग अलग सिस्टम है। देखिएगा जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड तो चेंज हो जाएगा। आपका विंडो 7 होगा या विंडो 10 होगा तो उसमें कुछ चेंजिंग होगा या ये ऑप्शन नहीं देता होगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये क्या है, मेरा बैकग्राउंड चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा अंडू डिलीट। अंडू डिलीट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी भी एक आइकन को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहां से कॉपी पाथ कर लेंगे और फिर से अगर इसको लाना है, फिर पेस्ट करना है, एक इसी तरह छाया लाना है, इसी का डुप्लीकेट लाना है, तो राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद अंडू डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। तो क्या होगा कि जो हम डिलीट करके रखे हैं वो आ जाएगा। एक बार जो हम डिलीट करके रखे थे वो अंडू डिलीट, अंडू मतलब होता है एक बार पीछे लाना और रीडू मतलब होता है एक बार आगे जाना। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद मेरा नेक्स्ट है न्यू। न्यू एक ऐसा बोल सकते हैं ऑप्शन है कि यहाँ से आप किसी भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फोटोशॉप या टैली, यहाँ से जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जाना है किसी दूसरे साइट पे, जैसे देखिएगा हमको जाना है बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज का मतलब होता है MS पेंट। ठीक है, हम इस पे क्लिक किए तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मेरा न्यू बिटमैप इमेज है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, है ना, तो देखिएगा मेरा MS पेंट खुल करके आ जाएगा। देखिएगा क्या है, न्यू में बिटमैप इमेज। तो इसको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा इसको ओपन पे जाना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ और पेंट पे क्लिक करना है। देखिएगा ये पेंट ऑटोमेटिक खुल करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम न्यू के मदद से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जंप कर सकते। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है तो इस पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे खुल गया। अब इस पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ, बस वर्ड पे क्लिक कर देना है। देखिएगा MS वर्ड आपका खुल करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये मेरा क्या था, राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन खुल करके आता है सो है ना, न्यू में। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्प्ले, जो आपका डिस्प्ले होगा, जैसे देखिए यहाँ पे है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, नाइट मोड में ला सकते हैं, HDR स्केल, आपका रेजुलेशन डिस्प्ले का क्या है। जैसे देखिए आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसका रेजुलेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका फोटो भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप अपना जो, क्या बोल सकते हैं, एक तरह का आप अपना डिस्प्ले के बारे में समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। एप है, पर्सनलाइजेशन है, नेटवर्क है, ब्लूटूथ है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है क्या, पर्सनलाइज।
ये भी डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज दोनों एक ही है, दोनों सेम है, घबराने का जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ क्या था कि उसमें हम लोग डिस्प्ले का क्या कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम भी उसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम ये वाला है, हम दूसरा भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, है ना। तो ये हम यहाँ से क्या किए, बैकग्राउंड को चेंज कर दिए। आप चाहते हैं तो फिर से वही बैकग्राउंड ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा है ऑन ड्राइव। तो ये ऑनलाइन रहेगा, जब मान लीजिए आप इसमें कनेक्ट करके रखिएगा नेटवर्क तभी चलेगा। ये वन ड्राइव और ओपन इन टर्मिनल ये दोनों इंटरनेट से कनेक्ट होता है, लेकिन हम कनेक्ट करके नहीं रखे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं ना। दूसरा है मेरा शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन का यूज होता है कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बड़ा बड़ा व्यू शॉर्ट रिफ्रेश ये सब, वो छोटा छोटा दिखाई देगा। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए राइट, शो मोर ऑप्शन, देखिए वही सब है, व्यू शॉर्ट रिफ्रेश अंडू ओपन टर्मिनल नेक्स्ट बैकग्राउंड, ये छोटा छोटा दिखाई देता है। यहाँ देखिएगा फर्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो बड़ा दिखाई देगा, और शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो छोटा दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब आप डेस्कटॉप के बारे में समझ गए, है ना। अगर मान लीजिए आप डेस्कटॉप के बारे में पूरा समझ गए, तो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड को चलाना चाहते हैं, एमएस एक्सेल को चलाना चाहते हैं, तो लाने के लिए आप यहाँ से सर्च बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हैं और लिख सकते हैं एमएस, या तो वर्ड लिखिएगा डायरेक्ट WORD वर्ड लिखिएगा, तो यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हैं। या तो विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिएगा और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिखना विनवर्ड WINWORD, और जैसे क्लिक कीजिएगा तो एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से एमएस वर्ड भी खोल सकते हैं। और जब आप चला लेते हैं, चलाने के बाद आप शट डाउन करके जाते हैं, तो शट डाउन करने का दो तीन तरीका है। आप जो तरीका अच्छा लगता है आप वो यूज कीजिए। सबसे पहले आपका कीबोर्ड में अल्ट बटन होगा, और अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करना है। प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लैपटॉप या आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो अभी हम कैंसिल करते हैं, ये मेरा फर्स्ट ट्रिक था, एक हो गया। उसके बाद आप यहां से भी क्लिक करके और दिस पीसी नहीं सॉरी, यहां से देखिए सबसे पहले एक तो ट्रिक हो गया। उसके बाद विंडो 11 विंडो 10 ये सब में क्या होता है, शॉर्टकट भी होता है कि विंडो के साथ एक्स बटन प्रेस करना है और दो बार यू बटन प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ही दो बार विंडो के साथ एक्स प्रेस कीजिएगा और एक दो बार एक्स प्रेस कर देना है, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, पीसी शट डाउन हो जाएगा। तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, क्या है कि विंडो के साथ एक्स और दो बार यू, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्ट F4 से भी कर सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है।